नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आज तक इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने पूजा घर में आप शिवलिंग किस तरह रखें और किस दिशा में रखें, आइए जानते हैं आचार्य शास्त्री जी महाराज से। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, अपने जो पूजा घर में है उसमें हम किस तरह से शिवलिंग रख सकते हैं, किस दिशा में रख सकते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, जब कोई भी ग्रह होता है उसमें एक देव स्थान होता है। देव स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। देवता के स्थान देने से हमारे घर में सुख शांति बढ़ती है, समृद्धि प्राप्त होती है और ईश्वर हमारी रक्षा करता है। तो हम देव स्थान को सबसे प्रथम कहाँ बनाएं? देव स्थान हमारा शास्त्रों में ईशान कोण, हमारी 10 दिशाएं होती हैं जिसमें ईशान कोण में हम देव स्थान बनाते हैं। उस देव स्थान में हम शिवलिंग रखने की जहाँ तक चर्चा करते हैं कि शिवलिंग हमें किस दिशा में और कैसे रखना चाहिए। जब भी हम शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के नीचे एक अर्घा होता है। जैसे बिगर अर्घा के कभी शिवलिंग की स्थापना नहीं होती। कई लोग हैं शिवलिंग लाते हैं, नर्मदेश्वर ले आते हैं, पारदेश्वर ले आते हैं, कई प्रकार के शिवलिंग ले आते हैं और लेकर के कपड़े के ऊपर ऐसे ही रख देते हैं। शिवलिंग का स्थान है अर्घा। अर्घा को पार्वती जी का स्वरूप माना जाता है। यदि पार्वती जी नहीं है तो शिव जी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए शिवलिंग के अर्घा के ऊपर ही शिवलिंग की स्थापना विधिवत होनी चाहिए। शिवलिंग में जब हम रखते हैं तो अर्घा के शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं तो अर्घा के पात्र से जल नीचे गिरता है। वह अर्घा का जो मुख होता है वह उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में होने से उसके सम्मुख नंदी विराजमान होते हैं। तो जो जल गिरता है वो नंदी की कृपा, वही जल गिरने का तात्पर्य होता है कि शिव जी की कृपा निरंतर नंदी के ऊपर बनी रहती है। अर्घा के सम्मुख अर्घा हमेशा उत्तर में होता है और नंदी का मुख हमेशा दक्षिण दिशा में होता है। तो अपने घर में जब भी आप शिवलिंग की स्थापना करें तो एक तो प्रतिष्ठित मूर्ति रखें। देवताओं की 2 प्रतिष्ठाएं होती हैं, चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा। घर में शिवलिंग कितना बड़ा रखें ये जानना बहुत जरूरी है। कई लोग घर में शिवलिंग बहुत बड़े आकार का ले आते हैं, लेकिन शिव पुराण में वर्णन आता है कि शिवलिंग जब भी घर में स्थापित करें तो अपने अंगूठे के अग्रभाग से छोटा शिवलिंग हो। अग्रभाग से छोटा शिवलिंग जो घर में रखा जाता है वह शास्त्र के मर्यादा अनुकूल होता है, सुख शांति प्रदान करता है, ऐश्वर्य देता है और शारीरिक बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। परंतु यदि वही शिवलिंग हम बड़े रूप में रखते हैं तो बड़े रूप का शिवलिंग देवालय में रखा जाता है, आश्रमों में रखा जाता है, किसी नदी के तट पर रखा जा सकता है, परंतु घर में नहीं रखा जा सकता है। घर में रखने के लिए शिवलिंग की सिर्फ ऊंचाई आपके अग्रभाग से छोटी ही होनी चाहिए, ना कि बड़ी होनी चाहिए। इसलिए कि जिस शास्त्र में जिस देवता का पॉजिटिव प्रभाव है उतना ही नेगेटिव भी है। तो आपको उस देवता का सिर्फ वह प्रभाव लेना जिसके आपके जीवन में सुख और समृद्धि हो, ना कि दुख और दुविधाओं का हो। जिस तरह से हम किसी भी पूजा को सही तरीके से नहीं करते हैं और गलत तरीके से करते हैं वह पूजा सफल नहीं होती। तो पूजा को आप शिवलिंग को रखिए, शिवलिंग को विधिवत स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद घर में बृहद चीज़ें नहीं हैं तो भस्म अवश्य चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए। और यदि आपके पास बिलपत्र उपलब्ध है तो बिलपत्र तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शमी पत्र उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, धतूरे का फल हो, बेल का फल हो, इस तरीके की वस्तुएं चढ़ाने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और अक्षय फल प्रदान करते हैं। जिस मनोकामना से आप निरंतर पूजा करते हैं वह मनोकामना पूर्ण होती है। परंतु यदि पूजा को सही विधि विधान से नहीं किया जाता है, कई लोग शिवलिंग ले जाते हैं, तुलसी के वृक्ष के नीचे रखते हैं। तुलसी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग को कभी कदापि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता जो है वो शास्त्र के सम्मत अनुसार विष्णु जी की पत्नी है और शिव और शक्ति का दोनों का अलग अलग मिलाप है। लक्ष्मी का शिव विष्णु भगवान के साथ संबंध है तो उसी तरह पार्वती का संबंध शमी के वृक्ष के नीचे आप रख सकते हैं शिवलिंग। यदि आपके पास वाटिका है, जगह पर्याप्त है तो शमी के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, परंतु तुलसी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखना शास्त्र सम्मत नहीं है, यह अनुचित है, जिससे आपके जीवन में गलत प्रभाव पड़ेगा और नाना प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होंगी। इसी तरह जो भी बाधाएं हैं, जो भी जानकारी है, बृहद रूप में इसको समझने के बाद में शिवलिंग की स्थापना अपने घर में करें और विधि विधान से पूजा करें। हम आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ईश्वर आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। तो आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए ABN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।